ओम नमः शिवाय। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। कई हजार साल पहले ये बात कही गई। कभी सुखदेव मुनि ने कही भागवत के माध्यम से, कभी गौतम बुद्ध ने कही बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के माध्यम से। बहुत बहुत संतों ने इस बात को कहा। और स्वयं हनुमान जी ने कहा। भगवान राम से उन्होंने कहा कि राम से बड़ा राम का नाम। और जो अभी सबसे कम समय में कही गई बात है, तो ये नानक देव जी के द्वारा कहा गया कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो ये जहाज की बात तो बहुत हो चुकी, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, चूक गए। कुछ लोगों ने समझा होगा इसे, कुछ लोगों ने उस नाम का जो महत्व है, क्या कहना चाहते हैं गुरु नानक देव जी, उसको समझा होगा, लेकिन अधिकांश लोग चूक गए। मैं देखता हूँ तो भागवत कथा के माध्यम से इस बात को हम समझेंगे। जब राजा परीक्षित को एक श्राप दिया किसी ऋषि ने, सरंग ऋषि के बेटे भृंग ऋषि ने ये श्राप दिया था, और नाम पे मत अटक जाना, ये ऋषि कोई भी हो सकता है। तो उन्हें एक श्राप दिया था कि तुम्हें 7 दिन के अंदर अंदर तुम मृत्यु को उपलब्ध हो जाओगे। इस कथा के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा कि ये कथा कैसे शुरू हुई, कैसे श्राप दिया गया। तो राजा परीक्षित को जब ये श्राप मिला कि 7 दिन के अंदर तुम मृत्यु को उपलब्ध हो जाओगे, तो निश्चित ही उनको चिंता हुई कि जब अभी तक मैंने जो भी कुछ किया, क्या वो मेरे किसी काम आएगा। बहुत तरह से उन्होंने अपने आप से सवाल पूछे होंगे, बहुत लोगों से पूछे होंगे, लेकिन जवाब यही मिला होगा कि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। राजा परीक्षित को जरूर चिंता हुई होगी कि मृत्यु को उपलब्ध होना मतलब सब कुछ समाप्त हो जाना, सब कुछ खो जाना। जीवन का इतना संघर्ष, जीवन की इतनी भाग दौड़, इतना परिश्रम, सब व्यर्थ जाने वाला है। तो कुछ ऋषियों से, कुछ मुनियों से, कुछ गुरुजनों से उन्होंने इसकी चर्चा की। और फिर कहा गया कि अगर आप सुखदेव मुनि से भागवत कथा सुन लें तो आप मृत्यु के पार जा सकते हैं, यानी कि जो मरने वाला है उसको आप जान लेंगे, और जो अमृतत्व है, जो कभी मरता नहीं है, जो आत्म तत्व है, उसको आप जान लेंगे। तो कहानी कहती है कहा गया कि ये सुखदेव मुनि आपको ये कथा सुनाएं। और ये कथा क्या है? ये नाम की कथा है। देखा जाए तो भागवत कथा में या राम कथा में उस ईश्वर के, उस परमात्मा के, उस भगवत्ता के नाम की ही चर्चा है। और जितनी भी आध्यात्मिक चर्चाएं हैं वो सब उस भगवान के, उस ईश्वर के, उस परमात्मा के नाम की चर्चा है। तो राजा परीक्षित ने आग्रह किया होगा, निवेदन किया होगा
सुखदेव मुनि से बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात को समझाना चाह रहा हूँ। और सुखदेव मुनि ने ये कथा उन्हें सुनाई और 7 दिन में वो मुक्त हुए, यानी कि मृत्यु को जीत लिया, उस तत्व को जान लिया जो कभी मरता नहीं है। क्योंकि गीता में बार बार इसकी चर्चा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी जलती नहीं है, आत्मा कभी गलती नहीं है, आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो जरूर सुखदेव मुनि ने यही तो उनको समझाया होगा, बताया होगा और अनुभव कराया होगा। इसके बाद बहुत बहुत माध्यम से ये बातें चली। फिर कहते हैं कि जब राम सेतु का निर्माण करना था, समुद्र के ऊपर एक सेतु बनाना था राम जी को, सीता जी को वापस लाने के लिए, तो कहते हैं कि उसमें जो भी पत्थर डाले जाते थे वो सब डूब जाते थे। लेकिन हनुमान जी हर पत्थर पे राम राम लिखकर उसमें डालते थे तो वो तैर जाते थे। इससे क्या मतलब है? तैर जाने से क्या मतलब है? ये जो संसार रूपी सागर है, इसमें सब डूबने वाले हैं, लेकिन जिसने उस आत्म तत्व को जान लिया, जिसने उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, वही यहाँ से तैरने वाला है, वरना सब डूबने वाले हैं। मृत्यु आएगी और सबको डुबा देगी। तो कहानी कहती है कि राम जी ने भी एक पत्थर डाला और वो पत्थर डूब गया, स्वयं राम ने डाला। तो राम जी को बड़ा असहज लगा और उन्होंने देखा कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। तो हनुमान जी देख रहे थे। कथा कहती है कि राम जी ने हनुमान जी से कहा कि किसी को कहना मत, लोगों की बहुत आस्था है, लोगों का बहुत विश्वास है। और हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो राम जी ने कहा कि ये रहस्य क्या है? मैंने जो पत्थर डाला वो डूब गया और जो मेरा नाम लिखकर डाला गया वो तैर गया। तो हनुमान जी से कहा कि प्रभु, आपसे बड़ा आपका नाम, यानी कि राम से बड़ा राम का नाम। तो आज हम बात कर रहे हैं नाम की। ये कौन सा नाम है जिससे पत्थर भी तैर जाते हैं? ये कौन सा नाम है जिसे सुनकर कोई परीक्षित इस भावसागर से पार हो जाता है, आत्म तत्व को जान लेता है? बहुत बहुत तरह से इस नाम की चर्चा है। कुछ लोग राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। एक राम शरणम करके कोई मिशन है, वो राम राम का ही जाप करवा रहे हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5। तो ऐसा नहीं है कि वो मिशन कुछ गलत हो सकता है, वो प्रयास है उसका कि उस राम के नाम को आप सुन पाओ। और मैंने सुना है कि उस मिशन में ये ब्रह्म मुहूर्त में कराया जाता है, सुबह सुबह तड़के तड़के, जिस समय पूरी प्रकृति शांत होती है, ये जो भी आपाधापी है ये सब शांत हो जाती है। लेकिन बहुत सारे मैं वहाँ के साधकों से मिला, बस वो राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 उसी पे अटक गए हैं, गिनती पे। तो इस राम राम से कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैंने देखा, ऐसा सुना कि बुद्ध के 10,000 भिक्षु जब चलते थे तो वो भी एक राम नाम का कीर्तन करते थे। राम नाम मतलब असली राम नाम तो वो बुद्धत्व ही है। तो वो कहते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि। अब इससे कोई ये ना सोचे कि वो बुद्ध की शरण की बात करते थे, वो बुद्धत्व की शरण की बात करते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि।
तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है कि बुद्धत्व की शरण में ही हमें जाना चाहिए। धम्मम शरणम गच्छामि वही धर्म है जिस धर्म ने बुद्धत्व को जान लिया, जिस धर्म ने उस आत्म तत्व को जान लिया। और संघम शरणम गच्छामि, तो ऐसे लोगों के संग में ही हमें जाना चाहिए जो उस बुद्धत्व को अनुभव करते हैं, जो उस बुद्धत्व को जानते हैं, जो उस आत्मज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं। बाकी लोगों का संग कुसंग है, संग तो उन्हीं लोगों का है। संघम शरणम गच्छामि, ऐसे संग की शरण में जाना चाहिए जहाँ बुद्धत्व की बात हो, जहाँ बुद्धत्व का ज्ञान हो, जहाँ आत्म तत्व की चर्चा हो और उसका अनुभव हो। तो राम कथा हो, भागवत कथा हो, या कोई कीर्तन हो, या कोई और तरीके से उस नाम की चर्चा हो। और फिर बहुत बाद में, लगभग 500 साल पहले, ये बुद्ध ने कहा लगभग 5000 साल पहले, और राम और कृष्ण ने शायद उससे भी पहले कहा होगा, सुखदेव मुनि ने और भी पहले कहा होगा। लेकिन फिर नानक देव जी ने कहा कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। लोग आज तक इस बात को नहीं समझ पाए, और लोग समझें ना समझें, बड़ी प्राचीन बात हो गई। सिख धर्म के लोग नहीं समझ पाए, अब वो वाहेगुरु वाहेगुरु को नाम समझ रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। और गुरु नानक देव जी ने जितने जोर शोर से नाम की बात की, उतने जोर शोर से पहले कभी किसी ने नहीं की। गुरु नानक देव जी ने हर जगह उस नाम की बात की है, और उन्होंने कहा कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। फिर कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। अब कुछ लोगों ने किताबों में पढ़ लिया कि वो नाम अनाहत नाद है, कुछ ने कहा कि वो नाद है, कुछ ने कहा फिर नाद के भी बहुत सारे प्रकार हैं, कुछ ने कहा वो काल की आवाज़ है, कुछ ने कहा वो अकाल की आवाज़ है। अकाल मतलब अकाल पुरुष, उस परमात्मा की, ईश्वर की आवाज़ है। बहुत बड़े बड़े मिशन चले इस पे, लोगों ने इसको समाधि कहा, ध्यान कहा, बुद्धत्व कहा, बहुत लोगों को धोखा दिया, खुद धोखे में जिए, औरों को भी धोखा दिया। और कबीर साहब कह गए, अब इस अनहद वाणी को, अनहद को ही नाम कहा नानक देव जी ने, लेकिन कबीर साहब कह गए कि जपा मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, यानी कि वो नाम भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और जब तक नाम है और उसको सुनने वाला है, तब तक तो द्वैत की ही बात है। और द्वैत का तो ये पूरा जगत है, पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन यहाँ जो बात है नाम की, वो तो अद्वैत की बात है। लेकिन संक्षेप में कह दूं कि नानक नाम जहाज है, ये जो नाम का जहाज है, ये जो नाम का मार्ग है, इस पर चलकर कोई उस तत्व को जान सकता है। ऐसा मैंने अनुभव किया। एक दिन नाम का जहाज तो पीछे छूट जाएगा, लेकिन वो मंजिल मिल जाएगी, जिसे बुद्धत्व कहा, जिसे आत्मज्ञान कहा, आत्म साक्षात्कार कहा, स्वयं का होना कहा, परम आत्मा कहा। तो वो एक मार्ग है, लेकिन अब वो मार्ग बहुत पुराना हो गया और इतनी उसकी चर्चाएं हो गई कि कितना भी समझाओ लोग समझते नहीं हैं। अभी एक मिशन है ओशो धारा करके, अब तो मुझे पता नहीं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उन्होंने बहुत लोगों को मूर्ख बनाया बुद्धत्व के नाम पे, और बस वो कान बंद करवा के ये और मिशन भी करते हैं, राधा स्वामी भी करते हैं। बिहार में एक मत है संत मत, वो भी करते हैं, और बहुत सारे मिशन कानों में उंगलियां डाल के आपको कुछ आपके भीतर क्या नाद सुनवाते हैं। और ये भारतीय योग में
भारतीय योग कहूँ या बस केवल योग कहूँ, उसमें भी ये एक भ्रामरी प्राणायाम की प्रक्रिया है, प्रणव को, नाद को सुनने की एक प्रक्रिया है। तो इसी को अलग अलग नामों से लोगों को अनुभव करा के बहुत मूर्ख बनाया। लेकिन अध्यात्म में जब कोई किसी को मूर्ख बनाता है तो किसी को नहीं बनाता, वो खुद को बनाता है। जिसे हम अंधेरे में रखना चाहते हैं उसकी तो उम्मीद है कि एक दिन कहीं ना कहीं से उसको प्रकाश की किरण मिल जाएगी, लेकिन हम जो अंधेरे का आयोजन करते हैं, हमारा क्या होगा? ये अंधेरा एक दिन हमें खुद को निगल जाता है। तो बहुत सारे मिशन को मैंने देखा है जो झूठ की बुनियाद पे खड़े थे और वो एक दिन समाप्त हो गए। ये नाद एक मार्ग हो सकता है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। तो खैर, आज हम बात कर रहे हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये बात बहुत पुरानी हो गई, और एक समय था कि केवल 7 दिन की कथा में, वो भी कुछ घंटे रही होगी, 24 घंटे नहीं, और किसी परीक्षित को उस तत्व का ज्ञान हो गया केवल सुनने से। भगवान महावीर ने भी कहा है, श्रावक एक मार्ग है, सुनना। और जय कृष्ण मूर्ति के बारे में भी मैंने सुना है कि वो राइट लिसनिंग की बात करते थे, ठीक ठीक सुनना। तो जब कोई व्यक्ति ठीक ठीक सुनने की कला को जान लेता है तो वो उस तत्व को पा सकता है। और ठीक ठीक सुनना वही निर्विचार की अवस्था है, वही आत्म तत्व को जान लेने की अवस्था है। लेकिन उसको जाने कैसे? और ओशो ने भी बार बार कहा कि मेरे 2 शब्दों के बीच में जो अंतराल है, जो गैप है, वही वो अवस्था है जहाँ मैं उपलब्ध हूँ। मैं से मतलब जहाँ बुद्धत्व उपलब्ध है, जहाँ वो आत्म अनुभव उपलब्ध है। और भगवान शिव ने भी विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में उसी की चर्चा की है। कबीर साहब ने भी कहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलूँ 2 श्वासों की श्वास में। तो ना हम सुने प्रवचन, ना हम और कुछ सुने, वो तो 2 श्वासों के बीच में भी वो है। तो एक समय रहा होगा, व्यक्ति कितना सरल रहा होगा, कितना सहज रहा होगा कि केवल सुनने मात्र से वो उपलब्ध हो गया। और बुद्धम शरणम गच्छामि का जब ये संकीर्तन चलता था, पूरा संग गाता था, तो ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे गाता होगा, ये मन के तल की बात है। मन गाता था, और जहाँ मन शांत हो जाए वहीं वो तत्व उपलब्ध हो जाता है। तो बुद्ध के मार्ग में बहुत लोगों को ये घटना घटी बुद्धत्व की, और बुद्ध का जो एक टेक्निक थी वही शिव विज्ञान भैरव तंत्र की पहली विधि, आती जाती श्वासों को देखना। या मैं कहूँ कि वो जो 9 विधियाँ, पहली 9 विधियाँ हैं श्वासों की, वही भगवान बुद्ध की विधियाँ थी, वही कबीर साहब की विधि थी। और एक विधि से अगर उस परमात्मा को जान लिया तो फिर अनेक अनेक विधियों से हम उसी को अनुभव करते हैं। विधि अनेक हो सकती हैं, लेकिन वो परमात्मा, वो ईश्वर तो एक है। तो एक समय व्यक्ति बहुत सरल रहा होगा, प्रकृति के बहुत करीब रहा होगा, तो सुनने मात्र से उसने जान लिया। महावीर के मार्ग में भी लोगों ने जाना, बुद्ध के मार्ग में भी जाना, और जो भागवत कथा, राम कथा, जो सनातन धर्म की एक प्रक्रिया है कथाओं की, उसके माध्यम से भी जाना। लेकिन लगभग 5000 साल पहले या उससे भी पहले राजा परीक्षित हुए, तब से लेके अब तक कितनी कथाएं हो रही हैं। तो क्या कथावाचक इस बात को जानते हैं, या कथा सुनने वाले इस अनुभव को प्राप्त करते हैं? और बड़े आनंद की बात है कि एक बार मैं शुक तीर्थ में था। ये वो स्थान है जहाँ भागवत की पहली कथा सुखदेव मुनि के द्वारा सुनाई गई। तो मैं और एक मेरे मित्र शिव सरोज पांडे, हम भी वहाँ उस समय थे। तो बड़ी प्यारी सी एक कथा चल रही थी। हमने कहा चलो आओ कथा सुनते हैं। तो जब हम उस कथा में गए तो उसी दिन
का वृत्तांत था कि उस भागवत कथा में ध्यान और समाधि का वर्णन भी आता है। तो वो कथा आचार्य ने कहा कि आज ध्यान और समाधि की कथा है, लेकिन हम 2 ढाई 3 घंटे बैठकर सुनते रहे और सोचते रहे कि ध्यान की कथा कब आएगी, समाधि की कथा कब आएगी, वो कभी नहीं आई। तो जितने भी आज कथावाचक हैं, ये ध्यान और समाधि का कोई अनुभव है नहीं, उस आत्म तत्व का कोई अनुभव है नहीं, तो उसकी चर्चा करते नहीं हैं। और ये एक मन का खेल है, मनोरंजन चल रहा है अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर। लेकिन लगभग 5000 साल पहले से या उससे भी पहले से ये कथा चली आ रही है। कितने लोग उस आत्मो उपलब्धि को उपलब्ध हुए, ऐसा लगता नहीं है कि कुछ लोग हुए। और सुखदेव जी ने बस एक ही कथा सुनाई है, वो भी आग्रह पे, बहुत निवेदन पे। और निवेदन एक परीक्षित का नहीं था, ऐसा कहते हैं वहाँ 40,000 साधु संत भी उस आनंद वन में थे। और आनंद वन जैसी वहाँ कोई जगह है नहीं, मैंने देखा है उसको। लेकिन जब कथा और जब उस आत्म अनुभव को किया जाता है तो वो स्थान आनंद वन बन जाता है। तो भगवान बुद्ध की परंपरा में भी जब वो बुद्धम शरणम गच्छामि गाते थे और जब चुप होते होंगे, ध्यान में बैठते होंगे, तो जरूर उस नाद को, अनहद नाद को सुनने का प्रयास किया जाता होगा और आती जाती श्वासों के माध्यम से उस तत्व को अनुभव करने का प्रयास किया जाता होगा। फिर नानक देव जी ने इसकी बहुत चर्चा की, बहुत गीत गाए नानक देव जी ने। बाला और मर्दाना उनके साथी थे, वो बजाते थे और नानक देव जी गाते थे। और फिर गाते गाते चुप हो जाते थे, मौन हो जाते थे। तो ज़रूर वो उस नाद के माध्यम से उस समाधि की अवस्था में, उस आत्म अनुभव की अवस्था में गहरे उतर जाते थे। लेकिन आज संगीत है, रागी हैं, शब्द है, सब कुछ है, लेकिन वो अनुभव तो खो गया। केवल नाम की बात रह गई कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो अब बहुत मुश्किल है, अब समय बहुत जटिल है। अब मनुष्यता का जो मन है वो बहुत विकसित हो चुका है। उस समय मन इतना विकसित नहीं रहा होगा, बहुत सीधे सरल और सहज लोग रहे होंगे। अगर किसी ने कह दिया राम राम तो उस राम का स्मरण आ जाता होगा। लेकिन आज अगर किसी को कह दो राम राम तो आदमी घंटों परेशान रहता है कि ये कौन व्यक्ति था जिसने मुझे राम राम कहा। अब समय बदल गया। तो अब नानक नाम जहाज है, उस नाम के जहाज से बात नहीं बनेगी। आज के इस युग में मुझे लगता है कि ओशो ध्यान जहाज है। आज के इस युग में जो सबसे अभी ताजी बात करके गए, जो बिल्कुल फ्रेश हैं, वो ओशो हैं। और सैकड़ों साल बाद, हजारों साल बाद ओशो को भी उन्हीं बुद्ध पुरुषों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाएगा जो आज तक बुद्ध हुए हैं। लेकिन ये बात अभी समझ नहीं आ रही है। शायद मनुष्यता अभी और जटिल होना चाहती है और विध्वंस करना चाहती है, तब कहीं उस ध्यान की शांति को, उस ध्यान के अनुभव को उपलब्ध हो पाएगी। तो इस पे हम किसी दिन चर्चा करेंगे कि अब नानक नाम जहाज है, ये बात अब झूठी हो गई। अब बात आ गई कि ओशो ध्यान जहाज है। ओशो ने जितना ध्यान के ऊपर कार्य किया, ओशो ने जितनी ध्यान की विधियाँ दी, और ओशो ने जितना ध्यान के ऊपर अपना पूरा फोकस किया, ध्यान को अनुभव कराने के लिए, ध्यान को समझाने के लिए, वो आज से पहले किसी ने नहीं किया। भगवान बुद्ध की भी एक विधि थी और कहते हैं कि वो ध्यान की विधि थी, निश्चित ही ध्यान की विधि थी। लेकिन शायद फिर कहीं वो बीच का समय बहुत गैप आया और ओशो जैसे महापुरुष आए और उन्होंने ध्यान को इतना महिमा मंडित किया। तो आज के इस जटिल युग में, मनुष्यता की इस उलझन भरी ज़िंदगी में, ध्यान ही वो जहाज हो सकता है कि ओशो ध्यान जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और ये ध्यान कोई विधियों का नाम नहीं है, ये ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है, ये ध्यान कुछ करने का नाम नहीं है, ये ध्यान होने का मार्ग है। और ये होना कहीं बाहर नहीं है,
किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी आश्रम में, किसी गुरु के सानिध्य में होने का मार्ग ध्यान नहीं है। ये ध्यान है स्वयं के साथ होने का मार्ग। और स्वयं के साथ होने के लिए ये जो शिव विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां हैं, इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता। ये सब स्वयं के साथ होने की विधियां हैं, ये स्वयं के साथ होने की कला है। आचार्य रजनीश से मैंने सुना है कि स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है, स्वयं की खोज ही बुद्धत्व की खोज है, स्वयं की खोज ही उस ईश्वर की खोज है। और हम खोज रहे हैं ना जाने किस ईश्वर को, ना जाने किस बुद्धत्व को, और कहाँ कहाँ हम खोज रहे हैं, कहाँ कहाँ हम भटक रहे हैं। तो भटकना कभी भी अशुभ नहीं है, भटकना कभी अशुभ नहीं है। लेकिन कब तक हम बाहर भटकेंगे। और जिस दिन ये अनुभव होगा ध्यान का, स्वयं का, या बुद्धत्व का, या आत्म तत्व का, या आत्मज्ञान का, या आत्म साक्षात्कार का, ये हमें अपने भीतर होगा। तो आप सब से कहना चाहूँगा कि अब नाम से काम नहीं चलेगा। ये जो गुरु मंत्र दिए जाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम राम, या और कोई मंत्र, या वाहिगुरु, या कृष्णा कृष्णा, इनसे काम नहीं चलेगा। बहुत लोगों ने अपने बेटा बेटी के नाम रख लिए, किसी ने राम रख लिया, किसी ने कृष्ण रख लिया, किसी ने राधा रख लिया, किसी ने सीता रख लिया। और एक कहानी है, कथा आती है कि अजामिल नाम का एक बहुत दुष्ट व्यक्ति था। ऐसा कथा कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो कहते हैं कि आखिरी समय में उसने अपने बेटे को पुकारा। उसके बेटे का नाम नारायण था। तो उसने बेटे को पुकारा कि नारायण नारायण नारायण, और कहते हैं कि ईश्वर उपलब्ध हो गए। तो ईश्वर कोई व्यक्ति के रूप में उपलब्ध नहीं हुए वहाँ। नारायण कहते ही, उस परमात्मा के नाम का स्मरण आते ही जरूर उस आत्म तत्व को वो उपलब्ध हुए होंगे, जिसे हमने कहा कि वहाँ नारायण प्रकट हो गए, ईश्वर प्रकट हो गए। तो कितना सरल चित्त व्यक्ति रहा होगा उस समय कि नारायण नाम पुकारने से। और ये कथा कहती है कि वो अपने बेटे को पुकार रहे थे। मैं कहता हूँ कि वो नारायण को ही पुकार रहे थे। उन्होंने जरूर उस नारायण को पुकारा होगा, जरूर उस नाम के जहाज पे वो चढ़ गए होंगे, जिसे नानक देव जी कह रहे हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो नारायण नारायण कहने से वो उस नाम के जहाज पे चढ़ गए होंगे। लेकिन आज का व्यक्ति ना इतना सरल है और ना इतना सहज है कि अब वो केवल नारायण नारायण कहने से, या राम राम कहने से, या वाहिगुरु कहने से उस नाम के जहाज पे चढ़ जाएगा और इस भावसागर से पार हो जाएगा। अब ये संभव नहीं है। अब जो आज के इस युग में 21वीं सदी में अगर कोई मार्ग है तो वो ध्यान का मार्ग है। और ये नाम की चर्चाएं हम बाहर कर सकते थे, भागवत कथाएं किसी से सुन सकते थे। ऐसा ही होता आया है। किसी सुखदेव ने सुनाई और परीक्षित ने सुनी, और कहते हैं कि 40,000 साधु संतों ने उनके साथ सुनी। किसी बुद्ध ने सुनाया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये भी बाहर की बात थी। और ऐसे अनेक अनेक लोगों ने अलग अलग ढंग से समझाया, सुनाया उस नाम को। लेकिन आज बात नहीं बनेगी। ध्यान का मार्ग है स्वयं के भीतर जाने का, और ये जहाज कहीं बाहर नहीं है। हमारा जो ये शरीर है, यही वो जहाज है, और जो इस शरीर में मन है, यही वो पायलट है जो इस जहाज को ड्राइव कर सकता है, इस जहाज का चालक हो सकता है। अब देखना ये है कि ये जो चालक है, ये जो पायलट है, इसकी दिशा किधर है। इसकी दिशा बाहर है या भीतर है। जिस दिन ये मन भीतर की तरफ मुड़ता है, उस दिन उस बुद्धत्व के अनुभव को होने में समय नहीं लगता है। और जब तक ये मन बाहर भटकता रहेगा, बाहर की यात्राओं पे जाता रहेगा, तो अनेक अनेक सागर हैं।
ये जहाज़ बस यात्राएं ही करता रहेगा। एक जन्म, उसके बाद दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर अनेक जन्म। तो शिव विज्ञान भैरव तंत्र पर शिव कृपा योग कुछ कार्यशाला आयोजित करता है, कुछ ध्यान शिविर आयोजित करता है। जिन मित्रों को मेरी बात समझ आए, जिनको लगे कि हाँ ये ठीक है और इस ध्यान के जहाज़ पे हमें सवार होना है, उनका स्वागत है। और फिर मैं कहूँगा कि इसके लिए कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ध्यान शिविरों में, ना गुरुओं के पास, ना आश्रमों में, ना मंदिर में, ना तीर्थों में। इन विधियों को आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं, स्वयं इन विधियों का अनुभव कर सकते हैं। बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, और जब भगवान शिव ने समझा दिया तो और इससे ज़्यादा कोई समझा नहीं सकता। इससे ज़्यादा सुंदर तरीके से, आसान तरीके से, सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कोई और समझा नहीं सकता। हर व्यक्ति की कुछ सीमाएं हैं। वो कबीर रहे हों, वो बुद्ध रहे हों, वो महावीर रहे हों, वो ओशो रहे हों, वो कोई और रहा हो या मैं हूँ, सबकी अपनी सीमाएं हैं। अपना शब्दों का एक सीमित ज्ञान है, उन्हीं सीमित शब्दों से हम इसे परोसना चाहते हैं। लेकिन ये बात शब्दों से परे है, ये अनुभव शब्दों से परे है। शब्दों के द्वारा बस एक आकर्षण, बस एक मोटिवेशन यही हो सकता है, एक प्रेरणा हो सकती है, शब्दों के द्वारा एक प्यास हो सकती है, लेकिन ये अनुभव शब्दों के पार है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। भगवान शिव को और पार्वती जी को, यानी कि देवादिदेव महादेव को और महादेवी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।